अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। और मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो कि मिक्स सब्जियों की रेसिपी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने चैनल में अल अकरम पर। और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आप कमेंट करते हैं, आप लाइक करते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो बेसिकली मेरा पर्पस यही होता है कि मैं बिल्कुल यानी कि आसान तरीके के साथ अच्छे से अच्छा जो है वो खाना बनाने का जो है मेथड जो है वो सबके सामने पेश करूं। तो ये मूली है। आज की मेरी मिक्स सब्जियां जो हैं वो है सब्जियां का, क्योंकि सब्जियों का अब सीजन है तो सब्जियां जो होती हैं वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। इनमें वाफिर मिकदार में विटामिन, फाइबर्स, मादनियात वगैरह होते हैं। और सब्जियों की जो खसूसियत है वो तो जितनी भी बयान की जाए उतनी ही कम है। तो मेरे पास तकरीबन 2 से 3 किलो के करीब मूलियां थी। इनको अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करने के बाद इनको एक बिन में डाला है। कटिंग करने के बाद जैसा कि आपको ये बिल्कुल नजर आ रही हैं। क्योंकि मूली की सब्जी थोड़ी सी हार्ड होती है इसलिए इसको बनाने का थोड़ा सा मेथड भी जो है वो अलहदा से है। और दूसरी मेरी यही कोशिश होती है कि मैं खाना उस तरह से बनाना सिखाऊं जिसमें खाना भी हमारा अच्छा और टेस्टी बन जाए, जो कि खाने के काबिल हो, ताकि लोगों को बाहर की तरफ रुजू करना ही ना पड़े और घर में थोड़ी सी मेहनत करके उस खाने को अच्छी तरह से मजेदार से टेस्टी बना ले। तो जो लोग सब्जियां पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं। मैं खुद भी जो है वो वेजिटेरियन हूँ और मुझे ज़्यादातर जो है वो वेजी ही पसंद आती है। तो आपने देखा होगा मेरे चैनल पर अक्सर जो है वो वेजी ही सबसे ज़्यादा जो है वो अपलोड की जाती है। क्योंकि आसान से तरीके से, एक तो हम लोगों के पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम जो है इतना टाइम किचन में स्पेंड करके खाना जो है बना सकें। दूसरा मेरा मकसद ये भी होता है कि शॉर्ट टाइम में अच्छा खाना जो है वो तैयार हो जाए। तो ये मूली की सब्जी है, सफ़ेद मूली की सब्जी। इसके बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा हैं क्योंकि ये हाजमे के निज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ब्लड प्रेशर को, शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है। मादनियात, फाइबर्स, विटामिन से भरपूर होती है। तो आपने अपने अंदाज से इनकी कटिंग कर लेनी है। दूसरी सब्जी है मेरी पालक। पालक की सब्जी को मैंने बॉयल करके रख लिया है, बिल्कुल पहली रेसिपी की तरह, जैसा कि मैंने पहले भी चिकन और पालक की जो है वो रेसिपी अपलोड की हुई है अपने चैनल अल अकरम पर। इसके अलावा आलू और पालक की रेसिपी भी जो है वो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी भी जो है वो आज को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मिक्स सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है आज की डिश भी। जब आप इस डिश को बनाएंगे, पालक को मैंने कटिंग वगैरह का प्रोसेस वगैरह सेम वही है जो मैंने अपनी पहली वाली डिशेस वगैरह में जो है वो इसका सारा प्रोसेस वगैरह जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। तो पालक को कटिंग करने के बाद अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने 3 से 4 बॉयल दे लिए हैं। बॉयल देने के बाद जो है वो मैंने इसको बिल्कुल भी जो है वो ग्राइंड नहीं किया, एज इट इज है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से स्टीम जो है वो निकल रही है, क्योंकि अभी अभी मैंने बॉयल करके जो है वो पालक की सब्जी जो है वो रखी है। क्योंकि सीजन है अब पालक का, अब सब्जियों का सीजन है, तो सब्जियां सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद हैं। तो जो लोग सब्जियां पसंद करते हैं उनके लिए तो आजकल जैसा कि सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है, हर तरह की सब्जियां जो है वो अब मौजूद हैं। तो पालक की सब्जी को बॉईल करके मैंने एक बाउल में निकाला हुआ है। इनके अंदर से जितना भी पानी था वो निकाल दिया है। बॉईल करने का फायदा ये होता है कि इनके अंदर यानी कि जो मछली नुमा वो स्मेल आती रहती है ना, वो खत्म हो जाती है जब आप इसके ऊपर से पानी वगैरह ना उतार देते हैं। तो मैं हमेशा इसको बॉईल करके बनाती हूँ। आपको जैसे अच्छी लगे आप वैसे बनाएं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप बॉईल कर लें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं इसलिए बॉईल कर लेती हूँ। तीसरी सब्जी है मेरे पास गोभी की सब्जी। गोभी की सब्जी भी जो है वो आम है आजकल। बेजाहिर सब्जी भी इतनी सस्ती नहीं आजकल मिलती, लेकिन जब इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए तो गोभी की सब्जी भी जो है वो जबरदस्त डिश है। अक्सर लोग ढाबा से, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके जो है इस मिक्स सब्जी के सालन को जो है वो मंगवाते हैं।
तो मुझे भी जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मज़ेदार भी बनती हैं। बिल्कुल आम-आम सी सब्जियाँ हैं और इनको अच्छी तरह से बनाने का जो तरीका है, वो मैंने डिस्प्ले किया है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो हर वो चीज़ जो है वो शेयर करूँ जिसको लोग आम से आम समझते हैं, और मेरे तरीके को, मेरे मेथड ऑफ कुकिंग को फॉलो करते हुए आप एक अच्छी से अच्छी डिश, आप एक अच्छे से अच्छा खाना अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सालन रेडी कर सकती हैं। वो सालन जो कि नॉर्मल घरों में पकाया जाता है, तो ये बोला जाता है जी फलां नहीं खा रहा, फलां नहीं खा रहा। तो आप यकीन माने ये इतनी मज़ेदार बनी है कि आप इसको बनाएँगे तो आप उँगलियाँ ही चाटते रह जाएँगे। आपका दिल करेगा कि आप बार-बार इस रेसिपी को जो है वो बनाएँ। जितनी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, मैं कोई शो ऑन करने के लिए, दिखावे के लिए नहीं करती, मैं ये अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है रेसिपी, जो कि मिक्स सब्जी की रेसिपी है मेरी आज की। इसके बेनिफिट, इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। गोभी से खीर भी बनाई जाती है इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है मैं किसी दिन आपके साथ गोभी की खीर जो है, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मूली चूँकि थोड़ी हार्ड थी तो मैंने इसको बॉयल कर लिया है। अब देख रहे हैं कि इसके अंदर से स्टीम जो है वो निकल रही है। चूँकि मूली जल्दी गलने वाली नहीं थी, थोड़ी हार्ड टाइप की थी, तो मैंने इसको जो है वो 3 से 4 मिनट जो है वेट लगा के बॉयल कर लिया था, ताकि आसानी से जो है ये गल जाए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में जो है ये ऑयल डाल दिया है। अब चूँकि वो मसाला इसका बनाना है, अब सारे वो मसाला जात जो हैं, टमाटर, अदरक का पेस्ट डाल दिया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट। प्याज मैंने चॉप नहीं किया, चूँकि सब्जी ऐसी है जिसके अंदर खुद ब खुद ही इसने मिक्स हो जाना है और प्याज गल जाना है। हल्दी, नमक, सूखा धनिया का पाउडर, मेथी का, सब्ज़ मेथी जो कि हम घर में ला के इसको वॉश करते हैं। वॉश करके तो इसको फिर हुश करके, साफ करके इसको हम डिब्बे में डालते हैं। ये वो मसाला जो घर में रेडी किया जाता है। चूँकि रेसिपी को रेडी करने के लिए इतना लॉन्ग टाइम नहीं होता, काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं तैयार किया था और काफ़ी दिनों से कोशिश की हुई है कि ये रेसिपी जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की जाए। गला खराब होने की वजह से, फ्लू और फीवर की वजह से जो है वो नहीं इसको रेडी कर सकी थी। आज भी बड़ी मुश्किल से रेडी कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आएगी। आप इसको ढाबा स्टाइल कह सकते हैं, आप इसको रेस्टोरेंट स्टाइल कह सकते हैं, आप इसको सिंपल कुकिंग घर वाली कह सकते हैं, लेकिन बनी बहुत ज़बरदस्त है। मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा मज़ेदार जो है ये सालन बना है। तो मैं उन लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मज़ीद मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप मज़ीद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी किया करें, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे खुशी होती है। और ख़ासकर उन लोगों तक ये जो है चीज़ पहुँचनी चाहिए जिन लोगों को इस तरह की रेसिपी जो है वो अच्छी लगती हैं। क्योंकि मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं खाने के अंदर इस्तेमाल करती जो किचन के अंदर मौजूद नहीं होती। मैं बेसिकली वही चीज़ें इस्तेमाल करती जो नॉर्मली हम सब के घरों के किचन के अंदर मौजूद होती हैं। तो मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। मैंने ज़रा हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे जो है इसको भून रही हूँ, ताकि साथ-साथ मैं बाकी चीज़ें भी रेडी करती जाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास भी कि मैं लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो किचन के अंदर रह के एक रेसिपी के लिए जो है वो, तो मैं साथ-साथ अपना मेथड ऑफ कुकिंग भी शेयर करती जाती हूँ कि मैं हर चीज़ को जो मैं जैसे-जैसे मैं रेडी करती जाती हूँ, मैं इसको बॉयल करके रखती जाती हूँ, ताकि जब एंड पे फिर मुझे सिर्फ मसाला भून के फ्राई करके तो उसके अंदर उनको डालना होता है, सब्जियों को।
क्योंकि अगर बॉयल की हुई होती हैं कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, आप उनको बॉयल करके रख लें, इससे एक तो टाइम सेव हो जाता है, दूसरा जो है कुकिंग में भी आसानी होती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी वो बहनें जो मेरे चैनल को वॉच करती हैं, मेरे ब्लॉग्स को वॉच करती हैं, मेरी कुकिंग रेसिपीज को फॉलो करती हैं, उन्हें किसी भी किस्म की डिफिकल्टी ना पेश आए। तो जो लोग मुझसे फरमाइश करते हैं कि ये चीज़ बना दें, ये चीज़ बना दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि स्टेप बाय स्टेप वो भी सारी बनाऊं। लेकिन जैसा कि सीजन थोड़ा सा चेंज हुआ है तो मुझे काफी दिनों से फ्लू भी था और फीवर भी था। आवाज अभी भी मेरी तकरीबन इतनी सही नहीं है। तो मसाला फ्राई करने के बाद जो है वो मैंने इसके अंदर सबसे पहले मूली की सब्जी को ऐड किया है, क्योंकि ये सब्जी जरा सख्त होती है। आपको लगता है कि आपके पास ऐसी मूली है जो फौरन गल जाएगी, तो आप उसको बॉयल ना करें, आप उसको डायरेक्ट मसाला फ्राई करके उसके अंदर जो है वो डाल दें। मैंने बताया था मेरे पास तकरीबन 2.5 से 3 किलो के करीब मूली थी, और 3 से 4 गठियां जो थी वो पालक की थी। पालक चूंकि साफ करने के बाद थोड़ी सी रह जाती है, मूली की सब्जी ने तो एज इट इज ही आना है, चूंकि इसके ऊपर से तो छिलके ही बस उतारने हैं। और ये हाजमे के लिए एक जबरदस्त सब्जी है। आजकल जैसा कि सीजन भी है, नेक्स्ट मैंने इसके अगले दिन पराठे भी बनाए हैं। मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपके साथ पराठा की रेसिपी भी जो है वो शेयर करूं कि मैंने कैसे पराठा यानी कि इस सब्जी का बनाया है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट मैं कभी भी बनाऊं यही सब्जियां, तो मैं उसका पराठा जो है वो अपने व्यूवर्स के लिए, अपनी उन सिस्टर्स के लिए जो मेरे चैनल को वॉच करती हैं, मैं जरूर बनाऊंगी। ये बहुत ही मजेदार सब्जी बनी है, इसके पराठे इतने लजीज बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मूली की सब्जी के अंदर जितना पानी आपने डालना है वो आपने निकालना नहीं है। मैंने बिल्कुल उतना पानी डाला है जितने पानी के अंदर मूली की सब्जी जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, फिर मैंने इसको वेट लगा दी है। अगर मूली हार्ड हो तो बराए मेहरबानी ये चीज अपने माइंड में रखें कि उसको पहले से बॉयल कर लें, ताकि आपके लिए आसानी हो। पानी उतना उसके अंदर डालें जितनी क्वांटिटी की आपको जरूरत है। एक चीज बॉयल करते वक्त सब्जी के अंदर थोड़ा सा नमक लाजमी ऐड कर लिया करें। आप लोग अक्सर कहते हैं ना हमारी सब्जियों का वो टेस्ट नहीं होता, वो टेस्ट इसलिए नहीं होता कि आप बिल्कुल फीका उनको बॉयल करते हैं। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट और ढाबा से हम जो भी खाना लेते हैं वो एक जबरदस्त हमें टेस्ट देता है। रेस्टोरेंट ढाबा में यही चीज को जो है वो फॉलो किया जाता है। तो मेरे इस चैनल को इस्लामाबाद रेस्टोरेंट है, उन्होंने फॉलो किया हुआ है, जो कि मेरी हर रेसिपी जो है वो वॉच करते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की भी जो मेरी सिंपल सी सादा सी रेसिपी जो है इसको वॉच करते हैं। तो मीरपुर वाली साइड पे ढाबा है कोई, उन लोगों ने भी जो है इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी किया हुआ है, और मेरी वीडियो को जो भी ये व्लॉग्स वगैरह होते हैं उनको बाकायदगी से कुकिंग व्लॉग्स को वॉच करते हैं। कुरान की मेरे जो इसी चैनल पर अल अकरम पर कुरान पाक का तर्जमा करती हूँ, सूरह बकरा का तकरीबन 9 रुकू तक कर चुकी हूँ। आगे उम्मीद है कि जल्द ही कोशिश कर रही हूँ कि मजीद जो है 10वां रुकू भी जो है वो जल्द अज जल्द अपलोड कर दें उन लोगों के लिए जो लोग तर्जमा सुनना चाहते हैं। क्योंकि कुरान को पढ़ने के लिए उसके तर्जमा को सुन लेना, उसको समझ लेना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेरी कोशिश है, मेरी तजवीज तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं तर्जमा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तजवीज भी बहुत ही जल्दी जो है इसको इम्प्रूव करूंगी अपनी को। तो आप बस दुआ किया करें, मेरा चैनल को मजीद जो है वो प्रमोट करें, मेरा चैनल मजीद जो है वो आगे जाए। बहुत जल्द मैं एक तर्जमातुल कुरान का चैनल भी बनाऊंगी जिसपे तमाम क्लासेस के सॉल्व एक्सरसाइजेज जो होंगी तर्जमातुल कुरान की वो भी अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। तो सेकंड सब्जी जो थी मेरी वो पालक की सब्जी है। मैंने जो बॉयल करके रखी हुई थी मैंने इसको चॉप बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जितना इसने अभी पकना है उससे इसने टोटली जो है वो ऐसे मलाई की तरह मिक्स हो जाना है। तो तकरीबन 3 ये थे वो गठियां टाइप थी जो कि ये पालक की थी, 3 या 4 थी। तो जाहिर है पालक बनाने के बाद इसकी कटिंग करने से भी इतना अंदर से गंद निकल जाता है इसके, तो वॉश करके जब इसको पकाते हैं तो ये फिर कम ही हो जाती है मिकदार में, चाहे ये जितनी भी ज्यादा हो। तो मेरी आज की मजेदार सी रेसिपी बिल्कुल आसान और सादा तरीके से है, बिल्कुल आसान और सादा मसाला जात है इसके अंदर जो मैंने इस्तेमाल किए हैं।
मूली को अगर देखा जाए तो ये बालों के लिए भी बहुत ही मुफीद है, जिल्द के लिए भी मूली बहुत मुफीद है, हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही मुफीद है। वो लोग जिनको गैस वगैरह का इश्यू है या जिनको ये मिर्दे का प्रॉब्लम है, उनको अगर मूली खाने में अच्छी लगती है तो वो खाने के साथ इस्तेमाल किया करें, या थोड़ी सी क्वांटिटी में मूली जो है वो डेली बेस पे इसके ऊपर जो है ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक लगा के इसको खा लिया करें, और अगर वो खाने में इस्तेमाल करें तो उनके लिए और भी ज्यादा अच्छी है ये, क्योंकि इसमें मादनियात वाफिर मिकदार में मौजूद होती हैं। हमारे बालों के लिए ये मूली की सब्जी जबरदस्त है, चेहरे के लिए, खासकर वो लोग जो कहते हैं कि हमारे चेहरे के ऊपर दाने निकल आते हैं, वजन की कमी का बाइस बनती है मूली, सफेद मूली की सब्जी, इसके बहुत ही ज्यादा फवायद हैं। तो दो सब्जियां मैंने जो है वो डाल दी है, तीसरी सब्जी जो कि गोभी की सब्जी है, गोभी तकरीबन मेरे पास थी 1.5 kg या 2 kg के लगभग मेरे पास गोभी थे। तो चूंकि जब ये सालन इस तरह की कोई चीज बनाऊं तो फिर आसपास से भी फरमाइश होती है कि लोग इस चीज को पसंद करते हैं, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो भी फरमाइश करते हैं फैमिली में से कि हमें भी ये जो है वो खाना जो है, जो सालन रेसिपी जो आपने अपलोड की हुई है, आप बना रही हैं, हमें भी वो शेयर करें। तो इस तरह की सब्जियां जो होती हैं मैक्सिमम मैं ज्यादा ही क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि अगले दिन नेक्स्ट मैंने पराठे बनाने होते हैं, और पराठे फिर जो है वो बनाती हैं फुल फैमिली के लिए, हम लोग पराठा बनाते हैं, हमारे घर में पराठा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा नाश्ता में पसंद किया जाता है। अच्छी तरह से इस सब्जियों तीनों सब्जियों को मैंने मिक्स किया है। करीब करीब ये तीनों सब्जियां मेरी पकने वाली हैं और मेरी रेसिपी जो है वो रेडी होने वाली है। काफी दिनों बाद व्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह करे कि आप सबको ये अच्छा लगे, आप सबको ये पसंद आए मेरी पहली रेसिपी की तरह। उन पे व्यूज भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन पे कमेंट भी लोग करते हैं। तो सब्जियां जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं, हमें खुद भी सब्जी खानी चाहिए, और बच्चों को भी जो है ना इस सब्जियां खाने की जो है वो आदत डालनी चाहिए। क्योंकि आजकल बाहर से ज्यादा जो खाने लाए जाते हैं उनमें कई तरह की बीमारियां होती हैं, कई तरह के जरासीम होते हैं, यही वजह है कि हमारे मुल्क में तरह तरह की जो बीमारियां हैं, जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर चुके हैं। तो घरों में जो भी खाना बनाया जाए वो साफ सुथरा होता है, पूरे एतमाद होता है। तो इस तरह से आप मिक्स सब्जियों की रेसिपी जो है वो बना सकती हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो मैंने इनको हाई फ्लेम पे जो है वो पका रही हूँ, क्योंकि मूली भी मेरी जो है वो बॉईल की हुई है, मूली की सब्जी जो है सफेद मूली, और पालक भी मैंने बॉईल की हुई है, तो वो भी ऐसी सब्जी है जो बहुत ही जल्द जो है वो बन जाती है, इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती। हाई फ्लेम पर इनको पका रही हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके से खाना बनाती हूँ, अपनी रेसिपी रेडी करती हूँ कि मेरी वो सिस्टर जो मेरे मेथड ऑफ कुकिंग को फॉलो करती हैं उनकी समझ में आ जाए कि कम वक्त में किस तरह से वो अच्छी से अच्छी जो है वो रेसिपी, अच्छी से अच्छी जो है वो डिश जो कि लजीज भी हो, डिलीशियस भी हो, और वो रेडी कर सकती हैं। तो सब्ज मिर्चें हैं, आपने अपने टेस्ट और क्वांटिटी के मुताबिक लेनी है, मैंने अपने टेस्ट और क्वांटिटी के मुताबिक ली हैं, आपको अच्छी नहीं लगती तो आप स्किप भी कर सकती हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब मेरी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। कमेंट जो है वो हौसला बढ़ाते हैं, जो लोग करते हैं मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हमने आपकी रेसिपी जो है वो बार बार ट्राई की है, हम आपके कुरान के व्लॉग्स जो हैं तर्जमा भी सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों के मैसेजेस जो हैं वो मुझे रिसीव हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट जो है वो कुरान का व्लॉग कब अपलोड करेंगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, चूंकि का थोड़ा सा इशू आ रहा है कि गला इतना सही नहीं है, इस वजह से जो है वो नहीं बना रही। तो कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही जल्द जो है वो कुरान का जो है नेक्स्ट व्लॉग जो है वो रेडी करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। थोड़ा टाइम कंज्यूम होने की वजह से अरेंजमेंट डिश का इस तरह से था, मसाला जात वगैरह तकरीबन सारे वही हैं जो मैं अपने हर व्लॉग्स में दिखाती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप सेम क्वांटिटी भी ले सकते हैं, आप कोई एक मिकदार सब्जी की ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मेरे पास मूली की सब्जी ज़्यादा थी, पालक भी ज़्यादा थी और गोभी जो है वो मैंने अपने टेस्ट और रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो ऐड की है, क्योंकि सब्जियां ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं और ये इतनी अच्छी बनी है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बीफ भी ऐड, आपकी ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप जो चाहे आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, बीफ भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो चटपटी सी वो रेडी हो चुकी है, जो कि आप तो मेरी आज की चटपटी सी रेसिपी जो कि रेडी हो चुकी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगी तो ये बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बनेगी। गरम मसाला जो कि खाने के लास्ट में मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि ज़बरदस्त सी अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो मेरी बन चुकी है। गरम मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है 2 से 3 मिनट, ताकि सारी सब्जी जितनी भी है उसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से गरम मसाले की खुशबू जो है वो समा जाए। क्योंकि गरम मसाला जो है वो खाने को जो है वो जूद हजम बनाता है। फ्राई भी हो चुकी है, अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर ली है। आप पे डिपेंड करता है कि आप मजीद इसको जो है वो टोटली मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आएगी और आप इसी तरीके से बनाएंगी तो ये यकीनन बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मेरे कुरान के व्लॉग भी जो लोग देख रहे हैं लेक्चर, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, सुन रहे हैं उनको, उनको याद कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह कि जल्द अज जल्द जो है वो रुकू नंबर 10 जो है वो रेडी करके जो है वो अपलोड करूं। तो गले का इशू है जिसकी वजह से जो है आवाज़ इतनी सही नहीं है। क्योंकि सीजन भी ऐसा ही चल रहा है कि हर दूसरे इंसान को जो है वो फ्लू और फीवर जो है और गला खराब जो है वो तकरीबन नॉर्मल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है, जो कि मैंने घर के मसालों के साथ बनाई है। बहुत सादा सी कुकिंग, टोटली मैंने अपना जो मेथड ऑफ कुकिंग था, जो इस डिश को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है, मैं हर डिश का आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोग इस तरीके से बनाएंगे। तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो रेसिपी शेयर कर देती हूँ। हर रेसिपी तो मैं तकरीबन शेयर नहीं करती।
لیکن جو چیز میرے دل کو اچھی لگتی ہے وہ کرتی ہوں. اللہ حافظ.